भवदीजाङ्कुरे जनना रागाद्याक्षै मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। अणुव्रत अनुशासना युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। श्रद्धे मुनि श्री डॉक्टर ज्ञानेन्द्र कुमार जी स्वामी, संत वृंद, अणुव्रत समिति की नई टीम, 13 पंथ युवक परिषद की नई टीम, धर्म सभा। एक व्यक्ति को पूछा कि भाई धर्म की आराधना करते हो क्या? सभी ध्यान से सुने, आप बातें न करें। जो पीछे कुर्सी पर विराजमान है, सब तक धर्म की आराधना करते हो क्या? वह बोला कि मैं धर्म को आवश्यक नहीं मानता। दूसरे से पूछा गया कि धर्म की आराधना करते हो क्या? वह तपाक से बोला, मेरी धर्म में रुचि नहीं है। तीसरे से पूछा गया कि क्या तुम धर्म की आराधना करते हो? वह बोला, मैं धर्म में रुचि रखता हूं, इच्छा करती है कि मैं धर्म की आराधना करूं, धर्म को आवश्यक मानूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। ये आज की समस्या है। धर्म में रुचि नहीं है, अर्थात अरुचि है। धर्म में अनास्था है और धर्म के लिए समय का अभाव है। बंधुओं, हम सोचे, जो पहली 2 समस्याएं हैं उनको अभी मैं छोड़ देता हूं। यदि समय नियोजन का सूत्र हाथ आ जाए तो ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति धर्म आराधना के लिए समय नहीं निकाल सकता। निकाल सकता है यदि वह समय नियोजन का सूत्र हस्तगत कर ले। मैं
आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारा शरीर और मन हमारे दो जीवन साथी हैं, दो तत्व है हमारे आप में। एक शरीर है, एक मन है। तो आप बताएं, शरीर बहुत सबल है, ताकतवर है, लेकिन मन दुर्बल है, कायर और कमजोर है। तो वह व्यक्ति कोई बड़ा कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मन उसका कहना चाहिए स्वतंत्र है, सबल है, प्रबल है। शरीर का बल है, वह कमजोर है। तो क्या वह बड़ा कार्य कर सकता है? कर सकता है। शरीर थोड़ी बाधा तो देगा, लेकिन वह अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में है, वह बड़ा कार्य कर सकता है। शरीर का बलवान होना आवश्यक है, वैसे ही मन का बलवान होना भी आवश्यक है। धर्माराधना के लिए इन दोनों का सबल होना आवश्यक है, तभी धर्म की आराधना हो सकती है। शरीर को बलवान बनाने के लिए व्यक्ति कितना समय लगाता है? घंटों समय लगता होगा। 24 घंटे में आप कलेक्शन करें, सोचे, जोड़े। शरीर को बलवान बनाने के लिए आप कितने घंटों का समय लगाते हैं? घंटों समय लग जाता होगा। इस शरीर की देख रेख, सुरक्षा और उसका पोस्ट करने के लिए आहार, भोजन, न जाने कितना कितना समय शरीर को बलवान बनाने के लिए नियोजित किया जाता है। और ये हमारे युवा साथी शरीर को बलवान बनाने के लिए जिम भी जाते होंगे। हाँ, कि शरीर अच्छा बने, बलवान बने, पुष्ट बने, आकर्षक बने। वो कितना केक होता है, 6 केक कहते, कितना इतना बने, जिम में जाकर के बनाते हैं। मन को बलवान बनाने के लिए कितना समय का नियोजन करते हैं, कितना समय का नियोजन करते हैं। सभी अपने अपने मन में चिंतन करें, आत्मचिंतन करें कि हम अपने मन को शक्तिशाली, पावरफुल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बंधुओं, जब तक आपका मन धर्माराधना के द्वारा आप प्रबल और सबल नहीं बनाएंगे, तो आप अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकेंगे। यह जरूरी है। जीवन है, गतिशील है, समय है, वह भी गतिशील है, दोनों गतिशील है। ठहराव किसमें भी नहीं है। किसी का ठहराव हो तो मुझे वो बता सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि बचपन से ही बालकों को ही प्रारंभ से शिक्षित, प्रशिक्षित इस रूप में किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, चाहे ज्ञानशालाओं के माध्यम से, चाहे अन्य अन्य उपक्रमों से।
हालांकि बचपन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाएगा। बचपन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाएगा, और बचपन सुधरा तो जीवन निखर जाएगा। बचपन सुधरा तो जीवन निखर जाएगा। धार्मिक संस्कारों से संस्कारी बनो युवकों। हाँ, धार्मिक संस्कारों से संस्कारी बनो युवकों। जीवन निखरा तो जन जन गुण गाएगा। जीवन निखरा तो जन जन गुण गाएगा। हमें अपने जीवन को है वह निखारना, संवारना है, सजाना है। किससे? कपड़ों से। ब्यूटी पार्लर में जाकर के साज श्रृंगार करके, आभूषणों से किससे सजाना था? धर्म की संस्कारों से, धर्म की आराधना से, धर्म की साधना से, धर्म की जीवन में उपयोगिता को समझ करके, और इस जीवन को है इसको निखारना है कि खतरा इस बात का नहीं कि जमाना बदल रहा है। खतरा इस बात का नहीं कि जमाना बदल रहा है, बल्कि खतरा इस बात का है कि आदमी की सोच का पैमाना बदल रहा है। आदमी की सोच का पैमाना बदल रहा है। ये जो सोच है इसको बदले, इसलिए परिवर्तन लाएं। तो आप, मेरा आज सभी से यही प्रेरणा है कि धर्म और आज का जनमानस क्या है। आज का जनमानस जो मैंने 3 चीज बताई उसी में उलझा हुआ। किसी के मन में धर्म के प्रति अनास्था है, किसी के मन में अरुचि है, किसी के पास समय नहीं, टाइम नहीं है, इसमें जिंदगी उलझी हुई है। जीवन को आप समग्रता से लें, समग्रता से समझें। जो हमारे हिंदुस्तान में पुरुषार्थ चतुष्टयी की एक व्याख्या दी जाती है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये चारों हमारे जीवन में होनी चाहिए। तब जीवन है आप समग्रता से जी सकेंगे। कामना का जीवन आप बहुत जी रहे हैं। हर व्यक्ति की कामना रहती है, भावना रहती है कि मेरे पास ये हो वो हो, और साथ साथ में अर्थ। उस कामना की पूर्ति का साधन है वह अर्थ है। यदि अर्थ है तो हर कामना की व्यक्ति पूर्ति कर लेगा, इच्छा की पूर्ति हो जाती है। यह काम भी है, अर्थ भी है, लेकिन जीवन में धर्म नहीं है तो अधूरापन है। वह विकलांग का जीवन जिएगा, विकलांगता। तो किसी का शरीर अपाहिज हो जाता है तो वह क्या विकलांग बन जाता है। और धर्म के साथ में मोक्ष है। मोक्ष को मैं कह सकता हूं वर्तमान में शांति है। धर्म हमें शांति प्रदान करने वाला है, शांति देने वाला है। आज गुवाहाटी में कर्मठ 2 संस्थाओं का शपथ ग्रहण का
कार्यक्रम चल रहा था। हम सभी बैठे हुए शपथ ग्रहण का आनंद ले रहे थे। मैं तो ले रहा था, सामने वाली धर्म सभा का सब जाने। अणुव्रत समिति और तेरा पंथ युवक परिषद शपथ। शपथ क्या है? हमारे धर्म संघ में हर सभा संस्थाएं, चाहे केंद्रीय सभा संस्थाएं हैं, चाहे क्षेत्रीय सभा संस्थाएं हैं, चाहे प्रांतीय सभा संस्थाएं शपथ लेती है। तो क्या कभी सोचा शपथ क्या है? शपथ का मतलब होता है एक कसम, एक सौगंध कि आज से मैं संकल्पित हूं, एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यह करूंगा। जैसे अभी सब अपनी अपनी शब्दावलियों को बोल रहे थे। शपथ कहना चाहिए कोई ईश्वर के नाम से लेता है, कोई और किसी के नाम से लेता है। हमारे यहां अपनी संघीय परंपरा के अनुरूप के नाम से लेता है कि मैं संविधान की, कानून की, सम्मान की, उसकी रक्षा करूंगा, कर्तव्य निष्ठा से उसका पालन करूंगा। यह बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि 3 व्यक्ति होते हैं, नेता, कार्यकर्ता और सेवाभावी। नेता होता है वह अपनी नेतागिरी जरूर छांटेगा, वह चुकेगा नहीं नेतागिरी छांटे बिना। बंधुओं, नेता बनना बहुत सरल है, केवल शब्दों का बोलने का तरीका आना चाहिए और नेता बन जाता है। हाँ, नेता बड़ा गांठ गठीला होता है। नेता बनना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कठिन है सही नेतृत्व करना। नेतृत्व करना है वह बहुत कठिन होता है, वह किसी किसी को मिलता। तो एक होता है नेता। नेता क्या चाहेगा कि जहां भी मैं जाऊं सब मेरा ऐसे हाथ जोड़े, वेलकम करे कि आओ सा, पधारो सा, विराजो सा। फिर माल्यार्पण करे, साल्यार्पण करे, मुमोंटो दे। हाँ, अभी दबा रहे थे जो बन गए हैं ना, उनको हम बना रहे थे कि भैया हाँ आजा, हम भी अब तेरे को। नेता ये चाहता है। एक होता है कार्यकर्ता। नेता के कहीं मान सम्मान में कमी रह जाए तो फिर मन में भी आ जाता है। इसलिए बहुधा मैं तो कहता हूं, जो मेरे नजदीक में ज्यादा थोड़े बहुत खुल जाते हैं, कहता हूं भया पद वद के चक्कर में पद बना। पद और मद ये दोनों साथ में आते। पद अकेला नहीं आता है, आप कहीं देख लें। पद और मद, मद का मतलब है अहंकार, ये साथ में आएगा ही आएगा। तो ये बाधा पैदा करने वाला है। जहां अहंकार आया वहां आगे नहीं बढ़ा। इसलिए
नेता एक होता है, दूसरा होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता है वह बहुत कार्य करेगा, हर काम में अपना समय देगा, परिश्रम भी करेगा और करेगा, लेकिन थोड़ी सी कामना उसके भी रहती है कि मेरी भी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा हो, और वह न हो तो कार्यकर्ता नाराज हो जाता है। हाँ, लोग हमारे पास ही आकर कान में बोलते हैं कि महाराज ये पद के ऊपर था, आपने ऐसे बोल दिया। तो गलत क्या बोला? बोला तो सही। हाँ, सहन करेगा वो आगे बढ़ेगा। हाँ, जो जितना सहन करेगा वो कार्यकर्ता उतना ही आगे बढ़ेगा। जो जितना तपता है वह उतना ही निखरता है, लेकिन कार्यकर्ता होता है उसके थोड़ा थोड़ा ये इच्छा रहती है कि मेरे, और तीसरा होता है समर्पित सेवाभावी कार्यकर्ता। समर्पित सेवा, उसको न कोई पद से लेना देना, न कोई मान सम्मान की इच्छा, न कोई कामना। वह अपना कर्तव्य, अपना धर्म मान करके उस समर्पित भाव से उस कार्य को करना। मैं तो गुवाहाटी के लिए नया नया हूं और अभी श्रम जनित कार्य से विश्राम की ओर है, लेकिन यहां पर भी तीनों मिल सकते हैं, तीनों तरह के मिल जाएंगे खोजने से। अपेक्षा है सेवाभावी और समर्पित हमारे तैयार। पद एक व्यवस्था है, ये और कुछ भी नहीं है। एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था, उस संस्था का सम्यक निर्वहन हो, इतना ही है। लेकिन इसे सब कुछ मान लेते हैं, वो भूल करते हैं। ये कुछ भी नहीं है। अभी आपका हो रहा है, साल 2 साल के बाद आपके क्या लगेगा, आगे आपको भूत बनाया जाएगा। हाँ, आप अच्छा कार्य करोगे तो अभूतपूर्व बनोगे, और वह अभूतपूर्व बनने के लिए समर्पण होना जरूरी होता है। समर्पण के अभाव में नेता और कार्यकर्ता ही रह जाते। क्या है इन पदों में, क्या रखा है, लेकिन नहीं, पद चाहिए आजकल। एक जगह ये रियल प्रसंग है, 13 पंचसभा का अध्यक्ष का मनोनयन कैसे, चुनाव कैसे हो रहा, और वहां उस क्षेत्र में मेरा ही चतुर्मास था। कोई दूसरे सिंगारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी ही बात सुना रहा हूं, मेरा ही संस्मरण आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और समाज की भावना थी, यह व्यक्ति अध्यक्ष बने, योग्य था, सेवाभावी था, नया नया समाज में जुड़ा था, उत्साह भी था। धीरे धीरे वातावरण बना, दिन आया, वह व्यक्ति पीछे खिसकता गया, पीछे खिसकता गया। हाँ नहीं बनी। बड़ी मुश्किल से कहना चाहिए, उस व्यक्ति का वो जो फार्म भरा जाता है, बड़ी मुश्किल से भराया, हो गया। और कोई नाम नहीं था, तो आपकी व्यवस्था के हिसाब से क्या हुआ, सर्वसम्मति से उसका मनोनयन हो गया, वो निर्वाचित हो गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा हुआ।
अब आया पदों की व्यवस्था। वह व्यक्ति मेरे को सुना रहा है कि ऐसा मालूम होता मैं अध्यक्ष नहीं बनता। हाँ, दूसरे से सिफारिश नहीं, वो व्यक्ति कह रहा है मेरे को ये पद चाहिए, मेरे को ये पद चाहिए। अरे मुझे ये क्या, सर्वसम्मति से बनाया है, उसको स्वतंत्रता दे। क्या वो जिंदगी भर सभा का अध्यक्ष बना है क्या? 2 साल का तो पीरियड है। ये है आज की जनमानस की मानसिकता है। क्या बिना पदों की सेवा नहीं हो सकती? क्या बिना पद के और कोई कार्य नहीं हो सकते? हो सकती है। यदि व्यक्ति करना चाहे तो बहुत कुछ वह कर सकता है। तो मैं आज सर्वसम्मति से अणुव्रत समिति, जिनके नए अध्यक्ष बने हैं संजय जी चोरडिया, और उत्तराखंड युवक परिषद के अध्यक्ष बने हैं विकास जी नाथा, दोनों से कहूंगा अणुव्रत एक बहुत बड़ा मंच है और दोनों अध्यक्षों के सामने एक समान समय है, चतुर्मास का, कम ज्यादा नहीं है, एक समान समय है। कौन कितना कर्मठता से अपने कार्य करता है वह समय बताए। मैं प्रेरणा करता हूं, देता हूं अणुव्रत समिति के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष आदि को। अणुव्रत एक ऐसा मंच है जो हमको जन जन तक जोड़ता है। आचार्य तुलसी का एक ऐसा अभियान है, जब चालू किया था तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू राधा कृष्ण, जो स्वयं विद्वान थे, चरित्रनिष्ठ थे, नैतिक थे, इस आंदोलन के साथ। तो ऐसे व्यक्तियों को जो आपके गुवाहाटी के शहर के हो, उनको अणुव्रतों के कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा जाए और अणुव्रतों के नियमों का स्वयं पालन करे और समाज के लोगों को चाहिए अणुव्रती बने। कभी इस पर और चर्चा करेंगे। उत्तराखंड युवक परिषद, जहां इतना बड़ा हमारा समाज है, 1300-1500 घर है, एक घर में एक भी युवक सक्रिय आप बना ले तो कितनी बड़ी टीम, 1500 युवकों की टीम बनेगी। एक युवक, मैं बड़ा संतोष हूं, हर युवक से 2-3 युवक भी मिल जाएंगे परिवार में। युवक परिषद अच्छी है, कम नहीं है गुवाहाटी की युवक परिषद। अभी हमने रास्ते की 2-3 सिंगाड़ों में देखा, युवक सुबह उठ करके सेवा में आते, पैदल चलते, सब कुछ करते, लेकिन नहीं कहा। इतना बड़ा समाज है, नए को जोड़ा जाए। जब तक नए लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो ये भूतपूर्व है ना, वो आपकी मीटिंगों में दिखेंगे। ऐसा न हो कि पूर्व अध्यक्ष ज्यादा मीटिंग में रहे और वर्तमान युवकों की संख्या कम हो जाए। हाँ, उनको बना दिया, किसी को संरक्षण, किसी को ये, किसी को छूट दे, खुले दे, युवकों को जोड़े। उत्तराखंड युवक परिषद इस चतुर्मास में एक लक्ष्य कार्य करे कि जो युवक परिषद सदस्य है, भवन नहीं आते हैं, कम से कम 100-150 युवकों को नया जोड़े। एक समाज की रीढ़ है युवक। यदि युवक हमारा जागृत है, सेवाभावी है, समर्पित है, तो हमारा समाज है वह सक्रिय है, समर्पित है। तो बहुत कुछ अखिल भारतीय युवक परिषद के नेतृत्व में युवक परिषदें काम करती है। हमारी गुवाहाटी की परिषद भी कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और अरहम।